चलो ये रहा, लास्ट में इसी थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ था, कहा गया था जो भी ग्रुप होते हैं, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशन। वो परमुटेशन के किसी ना किसी ग्रुप के हमेशा कैसे रहेंगे, आइसोमॉर्फिक। यहाँ ये समझने की गलती नहीं करनी है कि वो एसएन के आइसोमॉर्फिक है, वो एसएन के किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ पर हमको करना क्या पड़ेगा, हम एसएन के सब ग्रुप नहीं इकट्ठा करेंगे, हम लोग जो ग्रुप दिया जाएगा उसी ग्रुप के मेंबर की वजह से एक परमुटेशन का ग्रुप बनाएंगे। इसी ग्रुप की वजह से जो ग्रुप आपको दिया गया, जैसे आपको ग्रुप दिया गया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा एन, एन मेंबर का एक ग्रुप दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ये जो एन मेंबर दिए गए हैं इन्हीं एन मेंबर का इस्तेमाल करके वन वन आंटो, टोटल एन वन वन आंटो मैपिंग का एक कलेक्शन बनाएंगे और साबित करेंगे कि ये जो एन वन वन आंटो मैपिंग आ रही हैं इनका कलेक्शन भी क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। तो एक तरफ हो गया एन परमुटेशंस का ग्रुप और दूसरी तरफ आपका मेन ग्रुप, और इन दोनों को एक दूसरे के क्या दिखा देंगे, आइसोमॉर्फिक दिखा देंगे। आई बातें समझ में? चलो शुरुआत करो। मतलब यहां पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस होगा, कंस्ट्रक्शंस होने के बाद दिए गए स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तब हम इस दिए गए स्टेटमेंट को सुधार मतलब वो साबित करेंगे कि ये बात सही है। लिखना प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ में लिखो लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप, ठीक। बी विल परफॉर्म, बी विल, बी विल परफॉर्म, बी विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप्स। हम ये मानते हैं, माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, अब हम नीचे लिखे गए स्टेप को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वी विल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहला, पहला स्टेप, फाइंड अ सेट, फाइंड अ सेट, फाइंड अ सेट जी बार ऑफ परमुटेशंस ऑफ जी, ऑफ परमुटेशंस, ऑफ परमुटेशंस ऑफ कैपिटल जी। जो ग्रुप कैपिटल जी आपको दिया गया है उसी के परमुटेशंस का हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे क्या, जी बार नाम देंगे। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड, और साबित करेंगे कि ये जो सेट हमने बनाया हुआ है जी बार, ये सेट भी क्या है, एक ग्रुप है, ठीक। तो सेकंड में लिखना प्रूव दैट, प्रूव दैट जी बार इज अ ग्रुप, prove that G bar is a group under, under function compositions, under functions compositions, under function composition। और तीसरा, थर्ड स्टेप में हम लोग साबित करेंगे प्रूव दैट, प्रूव दैट दिस G bar is isomorphic to, is isomorphic to कैपिटल जी। और लास्ट में साबित करेंगे हमारा दिया गया ग्रुप इस दिए गए परमुटेशन ग्रुप के कैसा होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। ये तीन स्टेप पे काम होगा। सबसे पहले जी बार को कंस्ट्रक्ट करना,
दूसरा जी बार को ग्रुप दिखाना, वो हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं द कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस फॉर्म अ ग्रुप, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो दिखाएं और ना दिखाएं दोनों बातें सही है उसमें, ठीक। नॉर्मली हम लोग नहीं दिखाएंगे, लिख करके पार कर जाएंगे। और तीसरे में हम लोग साबित करेंगे कि जिस ग्रुप को हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमारे ही दिए गए ग्रुप के कैसा होता है, आइसोमॉर्फिक होता है। तो अब ये ग्रुप हो गया परमुटेशंस का, यानी एवरी ग्रुप, आपको ये कोई भी ग्रुप दिया गया हो, ठीक, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशंस ग्रुप। क्लियर हुआ? ये हो गए हो तो बिठा करके शुरुआत करें। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन चालू होगा, बिठा दिया जाए। स्टेटमेंट सामने रहे, स्टेटमेंट भी हटा दें, क्या ही जरूरत है, अब जगह बन गई। लिखना स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 पहला स्टेप, ठीक। सबसे पहले आप अपने ग्रुप का कोई भी एक जनरल मेंबर स्मॉल जी चुन लो। लिखना फॉर एनी स्मॉल जी बिलोंग टू आवर गिवन ग्रुप कैपिटल जी। डिफाइन, हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन अ मैप टी सफिक्स जी, टी जी, फ्रॉम आवर ग्रुप कैपिटल जी टू इटसेल्फ। जो भी परमुटेशन होते हैं उनका डोमेन को डोमेन दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हमने क्या किया, हर एलिमेंट के लिए एक मैपिंग को डिजाइन करने की शुरुआत कर दी है। रीजन है, हमको जी बार को कंस्ट्रक्ट करना है। जी बार सेट है परमुटेशंस का, और ये परमुटेशंस किसके हो रहे हैं, हमारे ही दिए गए ग्रुप के एलिमेंट के परमुटेशन हो रहे हैं। तो हम लोग अपने आप से एक मैपिंग टीजी बना रहे हैं, और वो मैपिंग जी से जी में ही काम कर रही है, ठीक। डिफाइन टीजी फ्रॉम ग्रुप कैपिटल जी टू जी इटसेल्फ, लेकिन किस तरीके से डिफाइंड है, बाई कि जब मैप टीजी ऑपरेट करेगा किस पर, एक्स पर, रिजल्ट में आपको देगा जी एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। ये रहा। हाँ, कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आज। हाँ, केवल एसएन तक के लिए बात कर रहे हैं। अब यहां पर थ्योरम हो रही है ना कि आपका ग्रुप चाहे जो भी दिया गया हो, कोई भी दिया गया हो, वो हमेशा किसी ना किसी सब ग्रुप के कैसा हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जो कि परमुटेशंस वाले हो। किस पे, इनफाइनाइट होगा तो भी उसी के मेंबर से हम एक और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर इनफाइनाइट होगा तो उसी के मेंबर से एक और कंस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, तो उसके हमेशा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि मैपिंग तो हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो अगर आपके इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो आप इनफाइनाइट एलिमेंट से इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए यहां पर एसेंस से काम ही नहीं किया जा रहा है, यहां पर सारा काम किससे हो रहा है, एक खुद का परमुटेशन ग्रुप बना करके काम हो रहा है। अभी क्लियर हुआ ना? एक मिनट इसको रोको, हम तुमको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। सारे लोग स्टेटमेंट नहीं, अब इस पे जब बात अटक गई ना कि ऐसा कैसे, उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज वाले में भी जब मिल गए ना कि हाँ उनके प्रोफेसर ऐसा बताएंगे, तो थम जाना बनता है। और थमने के बाद मान के चलो, नो डाउट कायले की थ्योरम जो होगी वो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों पर वैलिड होती है। जब तक किसी भी बड़े राइटर को पढ़ो, जब तक उनके स्टेटमेंट में कोई बात ना लिखी गई है, तब तक वो स्टेटमेंट अपने आप से कभी मत जोड़ो, कभी मत जोड़ो। कायले में बहुत सीधा सीधा तुमको जितने मिलेंगे सब वो यही लिखते हैं, एवरी ग्रुप कैपिटल जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। अब ये जो लिख दिया ना सम परमुटेशन ग्रुप, यही आपका सेफ जोन है। ना कि उसने ये कहा कि एसएन का सब ग्रुप, ये नहीं कहा। वो आप तभी कहो जब आप अपने ग्रुप का ऑर्डर क्या कह दो, फाइनाइट कह दो, उसके पहले आप ना कहो। रीजन उसका यही है, तर्क के साथ यही कह देना, क्योंकि मैपिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, साबित भी कर रहे हैं कि जिसको हमने बनाया है ये वन वन आंटो मैप है। और वन वन आंटो को ही हम लोग क्या कहते हैं, वन वन आंटो को क्या कहते हैं, हाँ परमुटेशन यार, एवरी परमुटेशन इज अ वन वन आंटो मैप, हाँ या ना? चलो शुरुआत। फॉर एनी जी बिलोंग टू कैपिटल जी, डिफाइंड मैप टी जी फ्रॉम कैपिटल जी टू जी इटसेल्फ बाई टी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल जी। लिखना नाउ बी प्रूफ, अब हम साबित करेंगे, नाउ बी प्रूफ, नाउ बी प्रूफ टी जी इज अ परमुटेशन, इज अ परमुटेशन। इसका फायदा यही निकला ना, वीडियो रोक के इतनी देर चर्चा कर लिए, इतनी देर चर्चा किए तो अब तुमको कभी पूरी जिंदगी में ये दिक्कत नहीं आएगी
कि तुमको कोई इस थ्योरम में कंफ्यूज करे कि नहीं नहीं यार ऐसा नहीं होगा, एसन फाइनाइट होता है, तो एसन फाइनाइट होता है तो वो फाइनाइट के ही आइसोमॉर्फिक होगा, ये कायले की थ्योरम केवल फाइनाइट के लिए। अब तुम भी कहोगे चुप रहो, हम 20 किताबें तुमको बताएंगे, हम तुमको साबित करके दिखाएंगे कि ये फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों पर वैलिड है। 20 क्या 4 20 और ले आए भैया 4 कैसे, 4 कैसे, गैलियान मेरे हाथ में है 1, गिन लो, डमिट फुटे 2, ये कौन है चाइनीज वाले, क्या नाम है, टी चेंग, टी चेंग ना, हाँ शेटी चेंग, वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, एक वो 8 और डब्ल्यू विजसन 9, और हंगरफोर्ड आए गए, हाँ हंगरफोर्ड आ गए, और वो जॉन बी फ्रेले पड़े हुए हैं, सेम सेम स्टेटमेंट है उनमें भी, 10 तो हो गए, समझे, 10 और की कमी है, वो भी अंदर रखी हुई है, वो भी पूरा हो जाएगा, वो भी रखी है अंदर, अभी तो वो रखे हैं जॉन ए बियाची, वो भी रखे हुए हैं, ऐसे ही है लिखना। पहला बस मांगना एक को मत, टीजी इज 1 1। चलो सबसे पहले इस मैपिंग को क्या साबित करें, 1 1, नहीं महंगी महंगी किताबें हैं, कोई मांग ले तो तुम्हारी देने की नीयत होगी, हम ही भूल जाए तो, जैसे आज क्लास भूल गए। टीजी इज 1 1, 1 1 में कैसे दिखाते हैं, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट। चलो शुरुआत करते हैं, लिखना लेट, माना फॉर x comma y belong to our group capital G, the tg image of x is equal to tg of y। लेकिन ये बताओ मैपिंग डिफाइंड कैसे है, मैपिंग डिफाइंड है कि जब एलिमेंट g के लिए बनी हुई मैप tg x पर ऑपरेट करेगी तो रिजल्ट में क्या देगी, gx, मतलब लेफ्ट साइड से x पर g ऑपरेट हो जाएगा, इज इक्वल टू g y। मैपिंग कहां से कहां है, g से g है, तो जब g से g है तो g ऑफ x, gx किसका मेंबर है, कैपिटल जी का, जी वाई किसका है, कैपिटल जी का, और कैपिटल जी कौन है, ग्रुप है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ वैलिड होगा, यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, जी जी कैंसिल आउट करो, एक्स बराबर वाई, ठीक, क्यों इस्तेमाल कर पाए, एज जी एक्स कॉमा जी वाई बोथ बिलोंग टू कैपिटल जी ग्रुप, implies that TG is 1 1। लो भैया मैपिंग 1 1 हो गई, आंटो साबित करना बाकी है, और चलो आंटो भी साबित करते हैं। एक बार ऐसे और कहीं तुम लोग कंफ्यूज हुए थे, तब खोजा गया था, वो कौन सा टॉपिक था, कौन सा, क्या पढ़ा रहे थे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी पढ़ा रहे थे, उसमें कहां पे कंफ्यूज हुए थे, हाँ उस टेस्ट वाले में, तो उसमें भी खोज करके ऐसे ही देखा गया था, किसमें, हाँ उधर ना, उसका हम लोग काउंटर एग्जाम्पल खोज पाए थे। नहीं मेरे को एक ऐसा आ रहा है जिसमें तुम लोग भयंकर कंफ्यूज थे, हम ऐसी किताबें ला करके फिर तुमको स्टेटमेंट पहले दिखाए, उसके बाद हम तुमको साबित करके दिखाए, क्या देखो, ऐसा कई बार हुआ है। नहीं एक कुछ ऐसा था जिस दिन ज्यादा हुआ था, मिटा इसको, याद आया, वो ज्यादा नहीं हुआ था, कंफ्यूज हुए थे उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और वो ट्रेस निकालने वाले में, जब हॉर्न एंड जॉनसन निकाले हुए थे और कहे हुए थे कि जब आप ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस आपका स्क्वायर नॉन स्क्वायर दोनों में डिफाइंड हो जाता है, याद आया, हाँ अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वहां सब जगह, हाँ ऐसे ही कई बार है। लिखना, अच्छा पता है अगर एक किताब पढ़े रहो, एक किताब खाली, ठीक, और आप पढ़ाने खड़े हो जाओ, हम बता रहे हैं तुम्हारी इतनी इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी, हर दिन होगी, रीजन है जब जब ऐसे टॉपिक फंसेंगे ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अब तो हिल गया, अब पढ़े रहोगे ढेर सारी ना, तो तुमको पता रहेगा यार इसमें इसमें तो ये सब लिखा ही है ना, यही यही लिखा है, यही यही मान के चले आए, काम हो गया। गलती वहां हुई थी, कौन सा पॉइंट था, रियल रियल नहीं, रियल में एक पॉइंट, लिमिट पॉइंट कंडेंसेशन पॉइंट, वहां पर हुआ था ना, हाँ एमडी राय सिंघानिया की वजह से गलती हुई थी। दूसरे पे आना, सेकंड, टीजी इज ऑन टॉप, टीजी इज ऑन टॉप, ठीक, हाँ इसमें बात करते हैं आंटो के केस में,
सुनो कैसे करेंगे, कोडोमेन का मेंबर चुनेंगे और कोडोमेन के मेंबर के लिए डोमेन में एक मेंबर की तलाश होगी। ठीक, हम लोग लिखते हैं लेट माना y बिलोंग टू कैपिटल G और ये कौन है, कोडोमेन, कोडोमेन, लेट y बिलोंग टू कैपिटल G कोडोमेन। ठीक, नाउ फॉर y बिलोंग टू कैपिटल G कोडोमेन, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, यहां पर मौजूद होगा, कौन मौजूद होगा वो सुनो, देयर एग्जिस्ट G इनवर्स y बिलोंग टू अगेन कैपिटल G डोमेन। कैसे कहा, ध्यान से सुनना, G किसका मेंबर है, G ग्रुप का, तो इसका इनवर्स G इनवर्स भी किसका होगा, ग्रुप का होगा। ठीक, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि जब टीजी मैपिंग ऑपरेट करती है तो लेफ्ट साइड से किसको ऑपरेट कराती है, G को, और मुझको Y की प्री इमेज खोजनी है, ऐसी प्री इमेज जिसकी इमेज Y नजर आए, तो इसका मतलब एक ऐसी चीज चाहिए जिस पर G ऑपरेट करे तो Y दे दे। तो दिमाग में तो बात आई, G लेफ्ट से आएगा तो G इनवर्स बैठा दो, G इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और बगल में Y बैठा दो, तो Y रिजल्ट में आ गया, हाँ या ना। तो Y आपका किसमें है, कोडोमेन में, लेकिन डोमेन कोडोमेन तो सेम है, तो इसका मतलब है Y आपके डोमेन का भी मेंबर है और G इनवर्स आपके डोमेन का है, तो ग्रुप होने की वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी G इनवर्स Y किसका होगा, कैपिटल G का होगा। और ये कैसा होगा, सच दैट ये इस प्रकार होगा कि व्हेन TG ऑपरेटेड ऑन G इनवर्स Y रिजल्ट विल बी G इनवर्स Y, और एसोसिएटिविटी की वजह से G इनवर्स Y इज इक्वल टू केवल कितना, Y। तो क्या Y की प्री इमेज आपको मिल गई कि नहीं, Y की प्री इमेज कितनी होगी, G इनवर्स Y। एवरी मेंबर हैज इट्स प्री इमेजेस, क्लियर हुआ, ऑन्टो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट every member has its pre-image, and this implies that TG is onto, TG आपका कैसा हो गया, onto मैप हो गया। ठीक, अच्छा 1 1 onto हो गया, तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशंस कहते हैं ऑन कैपिटल G, hence TG is permutation onto कैपिटल G, इसलिए TG एक मैपिंग है किस पर, onto कैपिटल G पर। ऑन कैपिटल G लिखो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 1 onto तो आप दिखा रही हो, ऑन कैपिटल G करो ज्यादा सही, ऑन कैपिटल G। G बार कलेक्ट हो गया, G बार कौन हुआ, जितने एलिमेंट आपके ग्रुप में हैं सबको सफिक्स में लगा करके मैपिंग बना दो। अगर आपके ग्रुप में आइडेंटिटी है तो पहली मैप आपकी क्या बनेगी, T सफिक्स में E, अगर G1 है तो TG1, G2 है तो TG2, G3 है तो TG3, ऐसे आप ढेर सारी मैपिंग बनाते चले जाओगे, जितने एलिमेंट हैं एग्जैक्टली उतने ही परमुटेशंस आपके बन चुके हैं। क्लियर हुआ ये। अब ग्रुप में फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट बने हैं, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बने हैं। कोई तकलीफ इसमें किसी को, अनस को हो गई नहीं, पक्का क्या, अच्छा कुछ और ही सोचने लगे, किसका, अच्छा यार ऐसे किसी का आगे ना पूछना, आदमी तुमको भेज देगा वहां नूर मंजिल, नहीं नूर मंजिल खतरनाक जगह है, तुम लोग गए हो कभी, नहीं गए हो, कौन, नहीं हमको रेफर किया गया था, हम गए नहीं। हाँ किसमें, लखनऊ में है, मेंटल वो है, मानसिक रोगियों का अस्पताल है, अब हम मेंटल असाइलम नहीं कहेंगे, मानसिक रोगियों का अस्पताल है। मेरे को मानसिक रोग नहीं था, उसके लिए नहीं रेफर किए थे, मेरे को मेरी एलर्जी के लिए रेफर किए थे, कहे ये हाँ सही में ना, उसी के लिए बोले थे, कहे तो जो एलर्जी है ये एलर्जी साइकोलॉजिकली है, तो साइकोलॉजिकल वही जो धूप वगैरह में निकलने पर या फिर कोई अचानक से हॉर्न बजा दे तो पूरे शरीर पे फफोले पड़ जाएं, वो ठंडी में, अब यही आ गया ना, नवंबर चल रहा है,
बस ये नवंबर बीतते बीतते मतलब 18 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा एक हिसाब से, 18-20 नवंबर की डेट होती है फिक्स है, उतने से शुरू होगा, पूरा मार्च भर रहेगा। तो अगर कोई सडनली अचानक से पीछे से हॉर्न बजा दिया, सडनली हम चौंक गए, दिन भर में नहीं हुआ तो रात को सपने में वही सपना ही देख लिए, या कीड़ा उड़ करके सामने से लगे, पूरे शरीर पे से फफूंद पड़ जाएंगे। अब ये एलर्जी नॉर्मली ऐसे नहीं होगी, तो धूप में चल रहे तो हो जाएगी। इसी के लिए कहे कहीं ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, तो साइकोलॉजिकल दिक्कत के लिए नूर मंजिल रेफर किया गया, बस कहीं नहीं जाने वाले, पागल खाने में इलाज थोड़े न करवाना है। अरे हरकतें मेरी वैसे ही है, देखते मान कह दिया अरे बहुत अच्छा मरीज आया जाने नहीं दूंगा तो खतरनाक हो जाएगा लिखना। नाउ वी गेट नाउ वी गेट नाउ वी गेट जी बार इज इक्वल टू, चलो जी बार कंस्ट्रक्ट हो गया, डी जी बार इज द कलेक्शन ऑफ टी जी सच दैट दिस जी इज द मेंबर ऑफ आवर ग्रुप कैपिटल जी, ठीक, इज set of permutations set of permutations set of permutations of कैपिटल जी। हाँ तुम जो कही हुई थी अंशिका, ये देखो z प्लस से z प्लस के बीच में मैपिंग ना टी जी। अब अगर हम इसके लिए गौर करें तो गौर करना, एक तो आएगा T0, पहला ये आएगा, दूसरा आएगा T1, फिर आएगा T2, T3, T4 अप टू सो ऑन, और इनके साथ साथ आएंगे T-1, T-2, T-3, T-4 अप टू सो ऑन। अब जब ये ऑपरेट करेंगे तो जैसे मान लो T इंटीजर कोई ले लो Tn, या इंटीजर को हम किसी और से किससे रिप्रेजेंट करें, I से कर दें, Ti ऑपरेटेड ऑन x, रिजल्ट में क्या देगा, क्योंकि मेरा एडिशन किसका है, एडिशन सॉरी मेरा ऑपरेशन एडिशन है, तो I प्लस x देगा, ये रहा। अब ये बताओ अपने दिमाग से सोच करके बताओ, I प्लस एक्स करोगे, I प्लस एक्स करोगे तो आप यहां क्या डिफरेंट डिफरेंट x रख सकते हो जिनके लिए I ऐड करो तो सेम रिजल्ट बने, पॉसिबल है। x बराबर तुम कुछ ऐसा भरो कि बार बार आप x को बदलो, या 2-3 बार आप x को बदलो, लेकिन I ऐड करने पर रिजल्ट ना बदले, वो सेम रहे, पॉसिबल है। देखो T2 ऑफ 3 इज इक्वल टू, दोनों मैपिंग अलग अलग है। हाँ देखो जैसे T2 ऑफ 3 कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 प्लस 3 किया मैंने, और जिस दिन हम ये करेंगे ना T3 ऑफ 2, तो ये नई मैपिंग है, और नई मैपिंग है तो ये देगा 3 प्लस 2, अभी 3 ऑपरेट कर रहा है, तो ये अलग कंसीडर होगी, ये अलग कंसीडर होगी, दोनों डिफरेंट मैप है। पता है क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक एलिमेंट आप कोई अंदर में दोगे ना तो उस पर दोनों डिफरेंट इमेज प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप इसको 5 दो, T2 को 5 दो, तो ये आपको रिजल्ट में कितना देगा, 7 देगा, और इसको 5 दो तो ये कितना देगा, 8 देगा। बोथ आर डिफरेंट मैपिंग्स, क्योंकि अगर मैपिंग सेम होती है तो डोमेन के जितने मेंबर हैं सब पर ऑपरेट करके सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, हाँ या ना। अगर दो मैपिंग सेम हो रही हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पर ऑपरेट कराते हो रिजल्ट बदलने वाला नहीं है, वो सेम टू सेम आएगा। तो ये मैपिंग 1-1 भी होगी और आंटो भी होगी। क्लियर हुआ, तो हम ऐसे इनफाइनाइट मैप बना सकते हैं, और ये बन भी रहे हैं सामने। और कुछ कुछ दिमाग में हो तो बोलो। हाँ T2 को किस पर, T2 ऑपरेटेड ऑन -7, और 2 प्लस -7, रिजल्ट कितना आया, 5 आया। अब कितना, अच्छा सॉरी -5 आया। अब किसी और पर -5 मिलेगा भी नहीं, किसी पर नहीं मिलेगा, तुम ट्राई करके देख लो। चलो ट्राई कर लेते हैं, सुनो क्यों नहीं मिलेगा, रीजन जान लो। जैसे हम कह रहे हैं कि मैंने यहां पर रख दिया कुछ एक, जैसे Tn रख दिया, तो Tn x पर ऑपरेट करके कितना देगा, रिजल्ट में n प्लस x देगा, यही देगा। n प्लस x कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई फिक्स नंबर आएगा, मान लो वो फिक्स नंबर कितना है, p है, तो आप सोच रहे हो यहां कितने x ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, कितने x होंगे, जवाब है ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर, और लीनियर तो एक ही सॉल्यूशन देगा, एक से ज्यादा देगा नहीं, और दैट x इज नथिंग, इट इज p माइनस। अब आई बातें समझ में, तो एक ही मिलेगा, इसीलिए एक को एक पर भेज देगा और कहीं भेजने वाला नहीं, मैनी टू वन हो ही नहीं सकता है। और कोई कंफ्यूजन,
मेरे को ये पता था, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये इंटीजर पर मैनी टू वन हो जाएगा, नहीं बनेगा कभी भी मैनी टू वन। सुनो, टीजी मैंने जनरल कैपिटल जी पर प्रूफ किया, इनके दिमाग में ये चल रहा था कि जो इंटीजर के सेट होते हैं उनमें कुछ कुछ जोड़ने पर वो सेम सेम दे सकते हैं, वो सेम सेम, जैसे 2+1 करोगे तो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 2+1 करने पर 3 मिल रहा है। और आप ऐसे भी देखो तो आपको पता है कि -1 और +4 करोगे तो भी कितना मिल रहा है, 3। तो आपको यह लग रहा है कि अरे कई डिफरेंट लोगों को जोड़ने पर सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो मैनी टू वन जा रहा है, लेकिन मैपिंग ही अलग है। ये मैपिंग किसके लिए बनी है, T2 के लिए, और ये किसके लिए बनी है, T-1 के लिए। यहां T2 ऑपरेट कर रहा है किस पर, 1 पर, और यहां T-1 ऑपरेट कर रहा है किस पर, 4 पर। डिफरेंट मैप है, अभी क्लियर हुआ। हाँ, यहां ये किस्सा है। चलो, जी बार तो इकट्ठा हो गया, जी बार इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ टी जी, जहां पर जी कैपिटल जी का मेंबर है, इज अ सेट ऑफ परमुटेशन ऑफ कैपिटल जी। अब आओ स्टेप 2, स्टेप 2, ठीक। और हम जानते हैं किसी सेट पर कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशंस हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो कम से कम हमको स्टेप 2 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मर्जी हो तो दिखाएं भाई। हाँ, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, भाई सब हो जाएगा, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। रीजन है उसका यही है, ऐसे देख लो, जिन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है रफली अंदाज में देख लो। रफली हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं, क्लोजर। हो सकता है किसी को दिक्कत आए, क्लोजर पहली दिखाते हैं। तो क्लोजर आप कैसे, Tg1 Tg2 आप दो मेंबर लोगे, तो हमने ले लिया पहला Tg1 और दूसरा ले लिया Tg2, तो इनका कंपोजिशन भी एक परमुटेशन ही होना चाहिए, यही तो ना। मेरे को पता है 1-1 आंटो मैपिंग, 1-1 आंटो मैपिंग, इनका कंपोजिशन भी क्या बनेगा, 1-1 आंटो मैपिंग। जिनको ये तकलीफ हो कि कौन सी 1-1 आंटो मैपिंग, वो ये देखें, Tg1 कंपोजिशन Tg2 ऑपरेटेड ऑन x, और रिजल्ट में क्या देगा, Tg1 को बाहर रखो, ये पहले देगा G2x, हाँ या ना, और G2x आपको देगा, अब Tg1 ऑपरेट करेगा तो G1 ऑपरेटेड ऑन G2x, हाँ या ना, और ये आपको मिलेगा G1 G2, और ये काम कर रहे हैं किस पर, x पर, यानी अपने को मिल रहा है Tg1 G2। तो कंपोजिशन पता चला कि जब आप Tg1 को Tg2 के साथ ऑपरेट कराओगे तो रिजल्ट में एक और 1-1 आंटो मैप मिलेगा जो G1 G2 की वजह से बन रहा होगा, इंड्यूस्ड बाय G1 G2। समझ में आई बातें कि नहीं। तो ये भी किसमें आया, अपने दिए गए परमुटेशन के ग्रुप पे क्लोजर हुआ। अब तुम गौर करो, अब तुम इस रिजल्ट को सीधे इस्तेमाल करो, देखो Tg1 कंपोजिशन Tg2 कंपोजिशन Tg3, हाँ या ना। मेरे को ज्यादा अब दिमाग नहीं चलाना, मुझको पता इनका कंपोजिशन होगा, तो Tg1 को रखो और यहां कौन आएगा, Tg2 G3 आएगा, हाँ या ना। और जब ये इसके साथ आएगा कंपोजिशन में तो आपने को क्या मिलेगा, Tg1 G2 G3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तुम खुद सोचो, G1 G2 G3 ये किसके मेंबर हैं, ग्रुप के। एसोसिएटिविटी लगेगी, पैरेंथेसिस किसका दो, काम बन गया कि नहीं बन गया आपका। आइडेंटिटी की बात आई तो ये बताओ, इफ Tg इज द मैपिंग फॉर एलिमेंट G, देन Te होगा कि नहीं होगा। और Te इसके साथ जब आप लगाओगे साथ में तो मिलेगा Te कंपोजिशन Tg इज इक्वल टू Te, लेकिन E तो आइडेंटिटी है, तो वापस आपको क्या मिलेगा, Tge, और रिजल्ट में क्या मिलेगा, Tg। तो ये बताओ क्या Tg के लिए Te आइडेंटिटी का काम कर रहा है कि नहीं। और इनवर्स की बात आएगी तो भैया जहां G बैठा है वहीं क्या बैठा, तो G इनवर्स। चार प्रॉपर्टी पूरी ग्रुप बन गया कि नहीं। अब एलियन से आज मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो अब ये बातें भी दिखाई जाए, लिख के पार कर दें, दिखा भी दिए, समझ लो। कौन सा, नहीं मैपिंग कंप्यूट नहीं करती, एक पर्टिकुलर तक जहां तक ऑर्डर रहेगा 2 ऑर्डर तक खाली कर पाएगा, 3 पर गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि 3 वाले पर होंगे ना तो फैक्टोरियल 3 एलिमेंट आते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। अगर 3 एलिमेंट के ऊपर परमुटेशन बनाएंगे तो फैक्टोरियल 3 आएंगे। यहां अगर 3 एलिमेंट ग्रुप में रहे तो 3 ही परमुटेशन चुनेंगे, Te, Tg1 Tg2, वो करेगा, वो बनाएगा। रीजन है 3 एलिमेंट का ग्रुप है,
तीन एलिमेंट का ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है? साइक्लिक। साइक्लिक कौन होता है? अबेलियन होता है। यहाँ 4 ऑर्डर का होगा तो उसका भी अबेलियन आएगा, ये याद रखना। आप जैसी मैपिंग बना रहे हो, इधर 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 सुनो सब लोग, आप जैसी मैपिंग बना रहे हो, आप जैसा ग्रुप बना रहे हो, इस ग्रुप के लिए भी वही बातें होल्ड हो रही हैं जो जी के लिए, क्योंकि आप इसको जी के आइसोमॉर्फिक दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ या ना? तो कैपिटल जी अबेलियन होगा तो ये वाला अबेलियन होगा, और जी नॉन अबेलियन होगा तो ये वाला कौन होगा? नॉन अबेलियन होगा। इसका रीजन है आपका एसएन से आज कोई लेना देना नहीं। एसएन में होता है कि 3 सिंबल पर फैक्टोरियल 3 यानी 6 परमुटेशन बनते हैं। आप यहां सिंबल पर थोड़ी बना रहे हो, जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट के लिए एक मैपिंग आप अपने मन से बना रहे हो। आज मैंने लेफ्ट से ऑपरेट करा, कल हम राइट से करेंगे, अगली बनने चालू हो जाएगी। हाँ या ना? तो अगर आइडेंटिटी है तो टी बनेगा, G1 है तो टी G1 बनेगा, G2 है तो टी G2 बनेगा। अब सोचो, आप सारी बातें वही तो हो रही हैं। 3 एलिमेंट आपके ग्रुप के पास हैं, तो आप कितने परमुटेशन डिजाइन करोगे? 3। टीई, टी G1, टी G2। और 3 ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक। तो वो कैसा रहेगा? अबेलियन। 4 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है? अबेलियन। साइक्लिक नहीं, अबेलियन। साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर आपके ग्रुप में 4 एलिमेंट है, आइडेंटिटी G1, G2, G3, तो आपको 4 मैपिंग मिलेगी, टीई, टी G1, टी G2, टी G3। समझ में आई बात है? यहाँ ये वाला सीन चल रहा है, और यहाँ दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक दिखाए जाएंगे, इसीलिए दोनों में एलिमेंट की संख्या तो डिफरेंट होने से रहेगी। अभी क्लियर हुआ? चलो स्टेप 2 में सीधे लिख दो, लिखना बी नो दैट collection of all permutations, या छोड़ो, बी नो दैट लिख दिए तुम लोग, बी नो दैट, बी कैन इजिली शो दैट ना, बी कैन इजिली शो दैट, वो ज्यादा अच्छी बात है। बी कैन इजिली शो दैट G bar with composition, ठीक, is a group, ठीक। अब स्टेप 3, कौन फालतू उसको दिखाए। तीसरे स्टेप में आओ। तीसरे स्टेप में क्या दिखाना है? इन दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो तीसरे स्टेप में चलो लिखना, हेडिंग चाहे तो डाल दो, जी बार इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल जी। अब हम ये दिखाने चल रहे हैं। चलो, जब जी बार को जी के आइसोमॉर्फिक दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों दिए गए सेट के बीच में एक मैपिंग को डिजाइन करते हैं, और उस मैपिंग को 1-1 आंटो और होमोमॉर्फिज्म साबित करते हैं। 1-1 आंटो होमोमॉर्फिज्म हो गया तो आपका ग्रुप कैसा हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। चलो जी से जी बार में मैपिंग लेकर के आओ, लिखना define phi map from capital G to G bar by, किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं वो सुनना, by when phi operated on G। मैपिंग भी बड़ी सस्ती वाली डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर आइडेंटिटी है, यहां पर G1 है, यहां पर G2 है, यहां G3 है, सो ऑन, यहां पर Gn है, सो ऑन, और भी जितने हो, इनफाइनाइट होंगे तो इनफाइनाइट जाएंगे। अब ये बताओ, ये तो हो गया कैपिटल जी, आप इधर इकट्ठा कर रहे हो कितना? जी बार। लेकिन जी बार में आपने भरा किन लोगों को है? भरा किसको है? मैपिंग को। और मैपिंग भी अपने नाम के साथ चिपकी पड़ी हुई है। कौन किसके साथ बना है? आइडेंटिटी के लिए कौन बना है? टीई। G1 के लिए कौन बना है? टी G1। G2 के लिए कौन बना है? टी G2। तो जब जो जिसके लिए बना है, जब हम इन दोनों के बीच में मैपिंग ले रहे हैं फाई, तो उसको उसी पर ना भेज दे, अलग अलग क्यों भेजे? यानी मैपिंग फाई ऐसी है कि ई को भेज दे कहां पर? टीई पर। G1 को कहां? टी G1। G2 को कहां? टी G2। G3 को टी G3, सो ऑन, इसको टी Gn, और आगे होंगे तो और आगे। साफ सुथरा क्या 1-1-1-1-1-1 नजर आ रहा है? हाँ या ना? और ये बताओ, अगर आपने उधर टी जी आई चुना तो इधर कौन मिलेगा? जी आई मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कि फाइव इमेज ऑफ जी आई इज इक्वल टू टी जी आई। आंटो भी होगा कि नहीं होगा? 1-1 है आंटो, ऑपरेशन प्रिजर्विंग और दिखा दो, काम। सहमत हो? चलो लिखना, फाइव ऑफ जी इज इक्वल टू टी जी फॉर ऑल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। चलो फाइव को 1-1 दिखाओ, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट। पहला फाइव इज 1-1,
फाइव इज 1 1 लिखना। लेट माना फाइव इमेज ऑफ जी बराबर फाइव इमेज ऑफ एच फॉर सम जी कॉमा एच बिलोंग टू कैपिटल जी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि मैपिंग टी जी बराबर हो गई मैपिंग टी एच के, हाँ या ना? लेकिन ये बताओ दो मैपिंग बराबर कब होती हैं? दो मैपिंग बराबर कब होती हैं? अगर दो मैपिंग बराबर हैं तो ये गवाही है कि व्हेन टी जी ऑपरेटेड ऑन एक्स एंड व्हेन टी एच ऑपरेटेड ऑन एक्स रिजल्ट विल बी सेम, नॉट फॉर सम, फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल, हर मेंबर के लिए सही होगा, हाँ या ना? क्यों मैंने x बिलोंग टू जी लिखा? क्योंकि ये जो मैपिंग है ना ये किस पर काम करेंगे? जी के ही मेंबर पर काम करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये बताओ यहां से अपने को क्या मिला? यहां से मिला जी एक्स बराबर, हाँ या ना? और कौन सा नियम लगाएं? राइट कैंसिलेशन ला, एक्स एक्स उड़ा दें यूजिंग आरसीएल, जी बराबर कितना? एच। अब सोचो आप माने क्या? इक्वल इमेजेस, कुछ गलत किए, कहां गया? इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, आवर मैपिंग फाइव इज, नोट कर लो। अच्छा लगा? हाँ कुछ गलत हुआ? अच्छा पंखे से ठंडी, अभी बंद कर रहे हैं, एक मिनट बस। हाँ मौसम बड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो गया ना, पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है, चला दो ठंडी लगती है। किस पे? मौसम पे? हाँ बड़ा कौन? बड़ा कौन? हम। तो इसका मतलब माना क्या जाएगा? पहले मैंने काम किया उसके बाद तुमने किया, कॉपीराइट में मुकदमा हार गए तुम। अनस अनस तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देंगे, साथ में नहीं देने वाले हैं। तो वो तो ना तुम दोगे ना हम देंगे, बात बराबर। ये हमने कहा था। मेरे पास और भी गवाह हैं, तुम्हारे फेवर में कोई नहीं जाएगा, मेरे फेवर में गवाह रहेंगे। एक बार एक वकील साहब ऐसे चुनाव लड़ गए नगर पालिका का, ठीक है, और खतरनाक चुनाव लड़े। वो उधर खड़ा करते थे अपना रिक्शा, वहीं दीवानी चौराहे पे खड़ा करते थे, सबको गरियाते थे। गरियाते थे मतलब शुद्ध गाली देते थे, जो एकदम अल्लड़ वाली गालियां होती ना, बनारस वाली। नहीं सुनो तो, वो मुकदमा लड़े और चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे थे, खड़ा किए वहीं पर रिक्शा अपने माइक लेकर के, रिक्शा वाला भाग गया छोड़ करके, वो कहा हम ना खड़ा मार नहीं क्या, वहीं लिए वहीं गरियाना शुरू किए। जो जो चुनाव लड़ा था सबको गरिया, ये चट्टा है वो चट्टा है, देश भर का। उसके बाद पता है वोट कितना पाए? बस अपना, उनकी वाइफ भी उनको वोट नहीं दी, और की बात छोड़ो। और उनके वकील साहब के चार बेटे, दो बेटियां, चार दो छह, टीम ये तैयार हुई, और चार बेटे तो चार बहुएं, तो चार चार आठ, तो घर की टीम हो गई, एक उनकी वाइफ, आठ एक नौ, और जो और भी लोग और घर में हैं, मतलब फैमिली में उनके 11-12 लोग थे तकरीबन। 11-12 लोग में वकील साहब खाली अपना वोट पाए हैं और किसी का नहीं पाए। उनके घर वाले कह रहे इसे घरों तो गरिया होते। हम कहे चुनाव लड़े थे, जिता दिए होते उनको अपना वोट दे करके, तो नगर पालिका में बैठे थे, कम से कम घर तो नगर आते। लेकिन घर वाले कहे जीतते तो ना, पता था जीतेंगे नहीं तो वोट में काहे बर्बाद करें। भैया जिसको पता करना हो, कुछ लोग कहते हैं ना हमारी मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है, ठीक है, वो बस सभासदी लड़ जाए, अपने मोहल्ले से लड़ जाए, और जितना वोट पाए वही गिन ले, तो जान ले आपकी इतनी इज्जत है। उसके बाद फिर मोहल्ले में डिसाइड करे कि इज्जत बता यहाँ पर बतानी है कि नहीं बतानी है। 1 1 हुआ, आंटो हुआ। अब अगली बारी किसकी? ऑपरेशन प्रिजर्विंग। हाँ आंटो नहीं हुआ, हाँ आंटो में लिख दो सीधे सीधे लैंग्वेज, हेडिंग डालो, टीजी इज ऑन्टो, फाइव फाइव सॉरी फाइव, फाइव इज ऑन्टो, फाइव इज ऑन्टो। ये बताओ
जैसा तुमने फाई को डिफाइन किया है, कैसा डिफाइन किया है, फाई को तुमने कहा कि ग्रुप के जिस एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा उसको उसी के लिए बनी हुई मैपिंग पर भेज देगा। जी पर करेगा तो कहां भेजेगा, टीजी पर। तो यार उल्टा अगर आपने टीजी चुना तो उसके लिए इधर क्या देगा, जी देगा। तो जैसा आपने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो ऑलरेडी ऑन्टो हो गया कि नहीं हो गया, इस बात को लैंग्वेज में सीधे लिख दो। बोले बाय द वे ऑफ कंस्ट्रक्शंस, बाय द वे ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ जी बार, बाय द, लिख दे रहे हैं, बाय द वे ऑफ, by the way of construction of G bar, every element of G bar is TG for some G belong to group capital G, and phi image of G is equal to TG. So इसलिए that phi is onto, so that phi is onto, इसलिए phi कैसा होगा, onto होगा। लो भैया ये भी काम खत्म। 1 1 हुआ, onto हुआ, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, अगली हेडिंग वही है, phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, phi is ऑपरेशन प्रिजर्विंग। चलो भैया बोलो कैसे दिखाएं। ग्रुप के 2 मेंबर ले लो, चाहे 2 मेंबर को पहले आपस में ऑपरेट करा के तब इमेज निकालो, चाहे इमेज निकाल के तब ऑपरेट कराओ, रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो अब फाई ऑपरेट करेगा किस पर, GH पर, देन फाई ऑपरेटेड ऑन GH, रिजल्ट विल बी, बोलो फाई GH को कहां भेजेगा, TGH पर भेजेगा। और जैसा TGH है इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज TG, हाँ या ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इमेज ऑफ G, फाई इमेज ऑफ H, हो गया भैया, फाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, काम खत्म। implies that phi is operation preserving, hence इसलिए hence capital G is isomorphic to G bar, यानी every group is isomorphic to a permutation group, doesn't matter group is finite order or of infinite order, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जेड भी इसके लिए काउंटर एग्जांपल नहीं है क्योंकि उसकी मैपिंग हमेशा 1 1 ऑन्टो ही रहेगी। लिखो एक चीज, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये चौथा चैप्टर है, 11वां 9। 2 मिनट इसको रोक दो अनुष्का, बस 2 मिनट, नोट लगाना। इफ कैपिटल G is a finite group, if capital G is a finite group, if capital G is a finite group of order n, if capital G is a finite group of order n, then it is isomorphic. If capital G is a finite group of order n, then it is isomorphic, it is isomorphic to some subgroup of, it is isomorphic to some subgroup of Sn, to some subgroups of Sn,
पहला नोट था, नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2, द ग्रुप जी बार, अभी अभी जो बनाए हुए थे उसी की बात कर रहे हैं। सेकंड नोट, द ग्रुप जी बार कंस्ट्रक्टेड प्रीवियसली, जिसे अभी हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्टेड प्रीवियसली इज कॉल्ड, कहलाता है, इज कॉल्ड लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल जी। जो ग्रुप जी बार हम लोगों ने बनाया है, इस ग्रुप का नाम होता है लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ग्रुप कैपिटल जी। ठीक, फिर अगला लिखना तीसरे पे, या छोड़ो तीसरे पे, उसी में लिखो 10। अतः लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन of a group capital G, of a group capital G of order n is isomorphic to some subgroups of Sn। ये वही रिमार्क हो गया फिर से, some subgroups of Sn, ये वही है। अगर कैपिटल जी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो Sn के किसी ना किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, बस वो बाई नेम के साथ आ गया है। नाम पता चल गया जी बार का, लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। अगर यही जो आप जी टी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स लिखे हो, इसी को आप कर दो टी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी, तो उसी को क्या नाम देंगे, राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नाम देंगे। क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल उठाते हैं, मिटा दे पूरा। हाँ, अभी कितना हो रहा है तुरंत बता दे रहे हैं। मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहाँ पे, अच्छा। अरे 1:16 हो गए आज। कितने बजे हम कहे हुए तुम लोगों को छोड़ने के लिए? 1:30-2 के आसपास कहे थे, 1:30-2:30 के आसपास। 2:15 तक छोड़ देंगे ना, 2:15 तक छोड़ देंगे। किसका? नहीं यार, वो कपड़े वपड़े खरीदने हैं ना, अभी फिर पता चलेगा मार्केट जाएंगे फंस जाएंगे, बड़ी नौटंकी है ना। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नहीं, टाइम नहीं तेज भगा, टाइम अपने पे ही चला, हम लोग कहीं और फंसे थे। हाँ हाँ, कौन सा फंसे नहीं, हम लोग कहीं चर्चा पर चर्चा, फंसना उसको नहीं, कि फंसना उसको कहते हैं लास्ट तक पता ना चले कि आखिरकार सही क्या था गलत क्या था। हम लोगों को ऑलरेडी पता था सही तो यही है, बस खाली एक बात उठी तो ये हुआ चलो खोज लेते हैं कि और भी क्या हो सकता है, बस इतना था। फंसना नहीं, ऐसे अपनी बेइज्जती नहीं करवाई जाती है ना। लिखना, लेट एग्जाम्पल, लेट कैपिटल जी इज इक्वल टू U10, लेट कैपिटल जी इज इक्वल टू U10। ठीक, फाइंड लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, फाइंड लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन G bar of capital G and verify U10 is isomorphic to U10 bar। चल भैया शुरुआत करते हैं, लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन निकालना है।
और वेरीफाई करना है कि जो आपका यूटेन होगा वो यूटेन बार के कैसा रहेगा, आइसोमॉर्फिक रहेगा। सबसे पहले यूटेन लिख डालो, 1 3 7 9। सॉल्यूशन, यूटेन इज इक्वल टू 1 3 7 9, यही तो होंगे। और कुछ भाई 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर और 10 के साथ कैसे बने रहें, कोप्राइम बने रहें। तो चलो एक ही टेबल बनाएंगे, देखना एक ही टेबल में हम दोनों काम कर लेंगे। ठीक, लिखना काइली टेबल बनाओ यूटेन के लिए। तो जब यूटेन के लिए बनाएंगे, ध्यान देना बना कैसे रहे हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं अंडर T1, यहां पर लिख रहे हैं अंडर, एलिमेंट कौन कौन से हैं वो बताओ। 1 3 7 9 ना, तो एक मैपिंग T1 बनेगी, एक T3, एक T7, एक T9। हाँ, अंडर T1, अंडर T3, अंडर T7 और अंडर T9। 1 3 7 9, कोई तकलीफ? 1 3 7 9 लिखो, ऐसे बनाओ। इनके प्रभाव में, इनके प्रभाव में इसे लिख रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ T1, अंडर द इफेक्ट ऑफ T3, अंडर द इफेक्ट ऑफ T7, अंडर द इफेक्ट ऑफ T9। दीज ऑपरेटेड ऑन दीज। नहीं समझे अभी? ये बताओ। नहीं, रुको रुको, मैपिंग आप क्या ले रहे हो? मैपिंग आप जो भी ले रहे हो TG, वो लेफ्ट साइड से ही तो ऑपरेट कर रही है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ T1, अंडर द इफेक्ट ऑफ T1, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। Under the effect of T3, this 3 operated on these from left side. Under the effect of T7, this operated on this from left side. Under the effect of T9, this 9 operated on this from left side. तो हम एक साथ ना बोल दें, under the effect of these elements operated on these from left side. समझ पाई मेरी बात को? हम एक ही में दोनों बात बता दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जगह छोड़े हुए हैं ऐसे ना, नहीं छोड़े हो तुम लोग? थोड़ी सी, इसीलिए हम इतनी जगह बनाए हैं। तो इस पे लिख रहे हैं दीज ऑपरेटेड, दीज ऑपरेटेड ऑन दीज। ये बैठे हैं, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, लेफ्ट साइड, और ये बैठे हैं राइट साइड, और ये हो गए एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल। तुमको ना लिखना, तुम ये सब ना लिखना, हम लिख रहे हैं बस खाली। सब पर कर, इसीलिए तो मैंने कहा अंडर द इफेक्ट ऑफ T1, दिस वन ऑपरेटेड ऑन दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। मैंने यहीं तक ही बात की। अंडर द इफेक्ट ऑफ T3, दिस 3 ऑपरेटेड ऑन दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ना समझे? हाँ, मैपिंग ये है तुम्हारी, TG ऑपरेटेड ऑन X, द रिजल्ट विल बी GX। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ TG, G ऑपरेटेड ऑन X फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ T3, 3 ऑपरेटेड ऑन दिस एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट। सब पर ऑपरेट करना है भाई। T3 ऑफ 1, T3 ऑफ 3, T3 ऑफ 7, T3 ऑफ 9, यही तो निकालोगे। तो सब पर ऑपरेट, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज मैपिंग, दीज, ये जो एलिमेंट है, दीज ऑपरेटेड ऑन दीज, कहां से? लेफ्ट साइड से। क्लियर हुआ? तो गौर करो, जो टेबल बनेगी ना अभी वही मैपिंग वाली बनेगी। देखना 1 into 1 आया ना, इसके बाद 1 into
3, 1 इंटू 7, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 एक के 3, इसके बाद 3 त्रिक का 9, फिर 7 त्रिक 21, लेकिन 10 है ना, तो 10 दूनी 20, 1 21, फिर 9 त्रिक 27, तो यहां पर 7, यहां देखना 7 1 पर ऑपरेट करेगा, कितना 7 7 7, बार बार हम ही गलत कर रहे हैं, फिर 7 3 पर ऑपरेट करेगा, कितना 1, फिर 7 सता 49 और 10 से भाग लगाओ 9, फिर 7 9 63, 10 से भाग लगाओ 3, अगला देखना 9 1 के 9, फिर 9 त्रिक 27, 10 दूनी 20, 7 27, आ तो रहा है ना ये, लास्ट नहीं आ रही, अच्छा बताना है यहाँ ऊपर लेने लगा क्या ज्यादा, वैसे आ तो गया है, हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम यही ऊपर चढ़ा लेंगे इनको, हाँ सगरो देखे जात आधा ले बांट, अब तो आई के होगा, 9 1 के 9, 9 त्रिक 27, 10 दूनी 20, 7 27, 9 सते 63, 10 छंग 60, 3 63, 9 9 81, 1, सुनो इधर 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 गौर से सुनो, न लिख भैया न लिख, पहले इधर समझ लो, आप तुमको बता रहे ना T1 कैसे काम किया होगा, T1 की मैप देखना, T1 इज इक्वल टू 1 1 आंटो परम्यूटेशन है ना, कहां कहां भेजा होगा, T1 ने 1 पर काम किया, 1 पर, तो T1 1 पर काम किया तो कितना देगा 1 इंटू 1, यानी 1 की इमेज, आई से पढ़ो 1 की इमेज 1, पढ़ना तो बहुत आसान, फिर 3 की इमेज, 7 की इमेज, और 9 की इमेज 9, ये तो मैंने यहां से लिख दिया, लेकिन तुम देखना T1 1 पर ऑपरेट करेगा तो 1 इंटू 1 देगा, यही तो आया, T1 किस पर ऑपरेट करेगा 3 पर, तो 1 इंटू 3 देगा, तो गौर करो 1 इंटू 3, इसीलिए मैंने कहा ना दिस ऑपरेटेड ऑन दिस, समझ पा रहे हो मेरी बात को, T1 ऑपरेटेड ऑन 3, 1 3 आएगा, देखो 1 इंटू 3, क्लियर हुआ, अब T1 किस पर ऑपरेट करेगा 7 पर, देखना T1 7 पर तो 1 7 देगा, और गौर करो 1 7 यहीं पर मिला, इसीलिए मैंने इनको उठाया हुआ, क्लियर हुआ, तो 1 1 3 3 7 7 9 9 मिला, अब गौर करना, अगर कोई आपसे पूछना T3 कौन है, T3, तो आप कुछ मत करो, इधर ये पकड़ो, ये और यहां से और यही भर लो, कितना 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 9, 7 की इमेज 1, 7 9 की इमेज 7, यानी 1 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज 9, 3 की इमेज 9, 7 की 1, और फिर कितना 9 की इमेज 7, 9 की इमेज 7, अब गौर करना वो सब सही होगा, T3 1 पर ऑपरेट करेगा तो कितना देगा 3 इंटू 1, आओ देखो 3 इंटू 1, अब T3 को 3 पर ऑपरेट कराओ तो 3 इंटू 3 देगा कि नहीं देगा 9, है कि नहीं है, अब T3 किस पर ऑपरेट कर रहा है 7, भैया ये एलिमेंट रो है और नीचे इमेज आप लिख रहे हो, तो T3 ऑपरेटेड ऑन 7, 7 रे 21, थक गए यार, एक T3 ऑपरेट करेगा किस पर, बोलो 9 पर, तो देखना T3 9 पर ऑपरेट कर रहा है तो कितना देगा 7, वही आया कि नहीं, अब अगर मेरे को ये लिखना हो कि भैया T7 कौन होगा, तो एक बार जरा फटाफट T7 बोलो, 1 की इमेज 7, 3 की इमेज 7 की इमेज 9 की इमेज, यानी बस हो गया काम, 1 की इमेज 7, 3 की इमेज 1, 7 की इमेज 9, और 9 की इमेज 3, अब तुम वेरीफाई कर लो सही है, वेरीफाई कर लो, T7 1 पर आप 7 1 के 7, 7 1 21, और 10 दूनी 20 1 21, 7 7 49, 10 चौक 40 9 49, 7 9 63, 10 छंग 60 3 63, हो गया कि नहीं, अगला तुम भर सकते हो, अगला भर दो, ये लिखो, अभी U10 बार बनाना है, कुछ मिट गया 1 3 7 9, कभी कभी बड़ा गंदा लिखते हैं, अच्छा है लेकिन ये चैप्टर,
जो बीएससी नहीं सीखे होगे ना, यहाँ सब सीख जाओगे, यहाँ की दिक्कत अब नहीं है। इसके बाद ना पकड़ लो बीएससी वेस्सी वालों को, अलजेब्रा अलजेब्रा के लिए ना उनको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हाँ, नहीं पढ़ा सकते, इसलिए नहीं दिखा रहे। एक होता है पैसे के लिए पढ़ाना, एक होता है बस खाली जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करते हैं, खुद नहीं कर पाओगे, किसी को पढ़ाने में ज्यादा रिवीजन होता है। हाँ, तो आप एक आध घंटा भाई तो खाली अलजेब्रा पढ़ाएंगे, बस खाली अलजेब्रा और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बुला लो उसको, पढ़ाओ उसको, तब उसके बाद फिर पगला जाएगा, थोड़ी देर में भागने लगेगा तो कहे अच्छा कम कम पढ़ाएंगे, लेकिन आओ तुम। हाँ, उसको फिर पढ़ाना चालू। और मिलेंगे ऐसे एक आध पागल ऐसे मिल जाते हैं जो तुमसे कहेंगे कि हाँ हमको भी गैलियान पढ़ा दो भैया, हर्स्टीन पढ़ा दो हमको, मिलते हैं। बस अपनी सुल्तानपुर में नहीं मिलेंगे, अपने सुल्तानपुर में सेमेस्टर वालों को एक बार कहोगे ना ये आओ तुमको गैलियान पढ़ाने का, ये क्या है, वो पहले ही से कहे ये क्या है, उसके बाद भगेगा सरपट्टा। T7 के बाद T9, T9 बोल दो, 1 की इमेज 9, इसके बाद 3 की इमेज 7, फिर अगला 7 की 3, तो लास्ट में बनाना चाहिए 9 की इमेज। हाँ, इजी नोट्स, वाह बताओ, इजी नोट्स भी उनको मोटी लगने लगी भाई, सही। मतलब लड़कों में इतनी बीमारी फैल गई है, इजी नोट्स का अगर खाली 4 पन्ने की दे दो ना, ये कमीने ये नहीं पूछेंगे, लड़के लड़कियां सब, वो पापक चमगादड़ ये पापक परियां दोनों का हाल बता रहे हैं ना, ये एक बार नहीं पूछेंगे इतना बड़ा सिलेबस 4 पन्ने में आया कैसे, एक बार नहीं पूछेंगे। और इनको बस पतले से पतला करते चले जाओ बस। अब खाने बैठेंगे बर्गर ना, सैजिया बड़ी पतली दिख रही है, उसको मोटा होना चाहिए था। हाँ, वहां ये चाहिए इनको। सुनो, नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगे जैसे ना, एकदम 100% शुद्ध भिखारी होता है ना, रिफाइंड ऑयल में तला हुआ भिखारी, तो वैसे नेटफ्लिक्स का वो मांगेंगे, फिर रील्स देखेंगे, झाउली भर का काम कर लेंगे। लेकिन जब ई नोट्स का हो ना, उसमें 4 पन्ने गलती से बढ़ गए तो छोड़ के ज्यादा मोट हो गया है। उसको भी लोकप्रिया से हटे, लोकप्रिया पहले खूब बिकती थी, अभी भी लोकप्रिया चल रही है। केनाई में विवेक सीरीज बहुत ज्यादा लोग खरीदते थे, ठीक है। लोकप्रिया गणपत साय वाले खूब खरीदते थे, बीच में एसजे पब्लिकेशंस आया था, उसने भी सीरीज उतारी थी, एसजे की उतनी नहीं बिकी, वो पता नहीं बंद कर दिया कि अभी चला रहे हैं। ज्ञानोदय आई थी, ज्ञानोदय तो मैक्सिमम वो आर्ट साइड वाले खरीदते थे, मैक्सिमम आर्ट वाले ही उसको खरीदते थे जब बीए हुए कर रहे थे। अब जब ऐसे पीले पीले पन्ने वाली गुलिया लेते थे, रख लेते थे थैली में, लेकर के चले आते थे, उसको पढ़े वढ़े, ऊपर छज्जा देखे उठा करके फेंक दिए, और उसके बाद गए एग्जाम देने के लिए। हम पे बहुत सही भैया, डर तक नहीं लगता है कि कुछ हिल करके आ गया तो अपना हिल जाएंगे लेकिन नहीं। यूटेन बार, यूटेन बार, सुनो, यूटेन बार कौन है? यूटेन बार इन्हीं परमुटेशंस का झुंड है, कलेक्शन है। यानी ये कौन होगा? T1, T3 और कौन? T7 और T9। अब बताएं तुमको, ये दोनों ना आइसोमॉर्फिज्म में कैसे वेरीफाई होता है वो सुनो, कैसे वेरीफाई होता है। जरा इन दोनों की काइले टेबल को देखो, यहां लिख रहे हैं T1, T3, T7, T9, यहां लिख रहे हैं T1, T3, T7 और T9। जानते हो T1 से ऑपरेट करेगा 1 इंटू 1, T1, T1 T3 से ऑपरेट करेगा 3 एक के 3, T3, T1 T7 से करेगा T7, T1 T9 से ऑपरेट करके T9। तुम करो पर 1 3 7 9, तो T1 T3 T7 T9 सेम काइली टेबल बनेगी, बस इन्हीं एलिमेंट की जगह पर मैपिंग भर दी जाएगी, कुछ नहीं बदलेगा। मेरे को पता है सेकंड रो क्या बनेगी, T3 T9 T1 T7। पता है कैसे? देखो, T3 T1 से ऑपरेट कराओ, कितना? T सफिक्स में 3 इंटू 1, T3, T3 T3 3 त्रिक का 9, T9 और T3 T7 से 7 त्रिक 21, लेकिन मॉड्यूलो सिस्टम की वजह से। अब पता है, सुनो, ये चीजें जो हम तुमको यहाँ मॉड्यूलो में सिखा रहे हैं ना, गलत मानी जाती है। सही तो ये है, आप T3 को जरा T7 से ऑपरेट करके देखो, ये T3 है, T7, अब गौर करना है। पहले T7, एक की इमेज 7, 7 की इमेज 1, तो एक की इमेज 1, एक की इमेज किस पर? 1 पर, हाँ या ना? तो इसका मतलब
T7 T1 के साथ ऑपरेट कर रहा है तो आपको यहां पर T7 चाहिए, हाँ या ना? T7 में कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, हम ये T3 का T7 कर रहे थे ना, हाँ, तो T1 आना चाहिए, T1 आना चाहिए। 1 की इमेज 1 गई ना? अच्छा, गौर करना, अब 3 की इमेज 1, 1 की इमेज तो 3 की इमेज 3 गई कि नहीं? अच्छा, 7 की इमेज 9, 9 की इमेज तो 7 की इमेज 7, 9 की इमेज 3, 3 की इमेज 9 की 9। आइडेंटिटी आया कि नहीं आया? तो यहां पर आप क्या भरोगे? T1। अब सुनो, T3 किससे ऑपरेट करेगा? T9 से। T3 T9 मतलब पहले T9 को पढ़ो फिर T3 को पढ़ो, देखना T9 कहां है। T9 एक की इमेज यहां पर हम लिखते हैं, क्या कर रहे हैं, T3 को T9 से करा रहे हैं, तो 9 त्रिक 27, T7 आना चाहिए। आओ चेक करते हैं, 1 की इमेज 9, 3 में आओ, 3 में 1 की 9 तो 9 की 7, तो इसका मतलब 1 की 7, चेक करो, 1 की 7 पहला वेरीफाई हुआ। अब T9 में देखना, 3 की इमेज 7 आना, T3 में 7 की इमेज तो 3 की इमेज वेरीफाई हुई, ठीक। यहां 7 की इमेज 3, 3 की इमेज तो 7 की इमेज 9, 9 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 9 की इमेज 3, वेरीफाई। T7 आया कि नहीं आया? तो यहां कौन आया? अब हम लोग समझदार हैं, अब बाकी दोनों तुम भर सकते हो, क्या भरी जाए? इसको देखो, T7 फिर T1 T9 और T3 और फिर कौन सा? T9 T7 T3 और T, दोनों की कायले टेबल देख करके साफ पता चलता है दे आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। हो गया वेरीफाई, क्लियर हुआ? हाँ, क्या पन? हाँ, काहे? अच्छा, चाय की शौकीन। हम लोगों के बचपन में एक बहुत घिसा पिटा जोक हुआ करता था। जब किसी छोटे बच्चे को 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन कहता तुम चुटकुला सुनाओ तो जरूर सुनाता था, मतलब 10 में से 2 ठो तो यही सुनाते थे। एक बार एक अंग्रेज आया, अब 15 अगस्त 26 जनवरी माहौल भी वही है ना, एक तरफ देश आजाद हुआ है, एक तरफ संविधान लागू हुआ है ना, तो शुरू हो गए, कह रहे हैं कि एक बार एक अंग्रेज आया, चाय की दुकान पे गया, उसने कहा 2 कप टी, तो कह रहा है नहीं, उसने कहा 1 कप टी, तो कहता है 1 कप टी, 2 कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरी माँ कप टी, तेरा भाई कप टी। 2 कप टी बोलता है ना, हाँ हम भूल गए, बचपना भूल गए। 2 कप टी, तो उसको आता है 2 कप टी, तो कहता है 2 कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरी माँ कप टी। अब वो पूरा सुना देता है, बड़ा फेमस चुटकुला था, ये जरूर हुआ करता था हम लोगों के स्कूल में। हाँ, सब निक्कर पहन पहन करके चढ़े रहते थे, यही सुनाते थे। अरे तो तुम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले थे। हाँ, तो तुम कभी नहीं पहने? हम लोग तो पहने, मार भी खाए हैं ना। अच्छा, निक्कर पहन कर करके स्कूल जाओ, और मारा जाता था ना, जब यहाँ यहाँ पैर में यहाँ कहीं मार दिया जाता था, वो नीला नीला निशान घर तक में नजर आता था कि आज ठोके गए हैं खूब अच्छे से। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने शायद 6वीं क्लास से मैंने हाफ पैंट पहनना छोड़ दिया। 5वीं तक पहने थे, 6वीं के बाद से मैंने छोड़ दिया, मतलब ऐसे वहां स्कूल में जाना वो छोड़ दिया। लिखना, लैंग्वेज बोले, लैंग्वेज बोले, लिखो, लैंग्वेज में लिखना, फ्रॉम दीज टू टेबल्स, फ्रॉम दीज टू टेबल्स इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम दीज टू टेबल्स इट इज क्लियर दैट, क्या दिख रहा है? दोनों टेबल सेम है, खाली नाम अलग अलग है। यहां आप नंबर की बात कर रहे हो, वहां आप मैपिंग की बात कर रहे हो, ठीक। फ्रॉम दीज टू टेबल्स इट इज क्लियर दैट दे आर द सेम, दे आर द सेम, कॉमा, एक्सेप्ट, छोड़ करके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। वापस बोल रहे हैं, फ्रॉम दीज टू टेबल इट इज क्लियर दैट दे आर द सेम, कॉमा, एक्सेप्ट फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स।
ठीक, सिर्फ एलिमेंट के नाम को छोड़ दीजिए तो दोनों टेबल आपस में कैसी आ रही है, सेम आ रही है। सो इसलिए U10 इज आइसोमॉर्फिक टू U10 बार, बराबर हो गए, मतलब आइसोमॉर्फिक हो गए। हो गया, हो प्रभु। अगला एग्जांपल लिखना। एग्जांपल लिखना, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू, लेट कैपिटल G इज इक्वल टू U12, ठीक, फाइंड लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन G बार इज इक्वल टू U12 बार, ठीक, एंड ऑफ कैपिटल G एंड वेरीफाई कैपिटल G इज आइसोमॉर्फिक टू G बार। अब की बार ना कुछ बहुत ज्यादा 3-5 लिख नहीं रहे हैं, सीधे टेबल बना रहे हैं ना, अंडर T1 अंडर T2 ये सब नहीं लिख रहे हैं, सीधे टेबल बना रहे हैं। फॉर U12, और U12 है कौन, U12 कोई बोलेगा, 1 5 7 11, बस, ठीक है। 1 5 7 11, 1 5 7 11, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 12, 1 1 के 1, 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 11 11, 1 5 1 के 5, 5 25, 12 दूनी 24, 1 25, 5 सत्ते 35, 12 तिहाई 36, कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 सत्ते 35 ना, 11, हाँ अच्छा हमारा दिमाग कहाँ उल्टा चल रहा था, ठीक, 11 पचे 55, ठीक, और इधर से कितना आएगा 7, ठीक, 7 1 के 7, 5 सते 35, फिर से एक बार 11, ठीक, 7 सता 49, 1, अगले में 5, ठीक, यहां पर देखना 11 1 के 11, ये कितना 11 पचे 55 तो 7 आ जाएगा, 11 सते 77 5, और 11 ग्राम में 121, और 12 धाम में 120, 1 21, हाँ कभी कभी दिमाग नहीं काम करता। बात तो आपकी सही है, लेकिन हम कैसे भूलते हैं, हम ऐसे भुलक्कड़ हैं, बताओ पढ़ाती हुई क्लास में 2 बार बोल रहे हैं कि अभी 11:30 बजे की बैच है, 11:30 से 2:30 तुम लोगों की बैच का टाइम चिल्ला रहे हैं, और तुरंत 11 बजे छोड़ दिए कि तुम लोग बाहर आकर के खड़े हो, और ये नालायक लोग बताए तक नहीं, ये लोग छुट्टी खोज रहे थे। हाँ हाँ क्या नहीं, अगर हम तुमसे पूछे T1 तो तुम हमको T1 क्या दोगे, 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, 7 की इमेज 7, 11 की इमेज 11, हाँ या ना, इन पर आना। अब T2 क्या दोगे, T2 देंगे या T5, T5 5 1 पर ऑपरेट करके 5 पर भेजेगा, तो 1 की इमेज 5, लेफ्ट साइड से तो ऑपरेट कराना है, 5 5 पर ऑपरेट करके 1 पर भेजेगा, हाँ या ना, तो 5 की इमेज 1, तो हम यहाँ 5 की इमेज 1, 5 7 पर ऑपरेट करके 11 पर भेजेगा, तो 7 की इमेज 11, 5 11 पर ऑपरेट करके 7 पर भेजा, तो 11 की इमेज 7। अगला आते हैं T7 ने 1 को 7 पर भेजा, तो 1 की इमेज 7, T7 5 पर ऑपरेट करके 11 पर भेजा, तो 5 की इमेज 11, 7 की इमेज
1 और फिर 11 की इमेज 5। T7 के बाद लास्ट T11 लिख दो भैया, T11 बोलो। 1 की इमेज 11, अगला 5 की इमेज 7, फिर 7 की 5, 11 की, नोट करो। लेने घर से आएंगे या यहीं कहीं शहर में ही, तब ठीक है। घर से आने का मतलब है ना, फिर 1 घंटा पहले तुमको बताना पड़ेगा उनको। जाम जाम जाम, फिर भी कोई भरोसा, लग गया तो। अच्छा, ये कहीं फंसे नहीं और 11:40 पे आए हो। तुम वेट कर रहे थे, तुम वेट कर रहे थे। नहीं, अब इनके सेंटेंस में क्या है, जैसे ये कहते करवा चौथ का व्रत हम रहेंगे और वेट ये कर रहे हैं ना, इन्हीं के सेंटेंस में। ना, हम याद रखते हैं बातों को ना। एक लाइन है ना, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं, मैं चेहरे भूल भी जाऊं, बातें याद रखता हूँ, ऐसा कुछ है। हाँ, नहीं शॉर्ट नहीं बनाना है ना। कौन सा? हम उसमें कैमरे में नहीं है। मैंने कल की एक वो शॉर्ट अपलोड कर दी काट करके ये, लेकिन यार वो कट करने में ना वो दिक्कत आ रही है, जो वॉइस है वो थोड़ा आगे पीछे हो जा रही है। ऐसा क्या, पता नहीं, शॉर्ट बनाने में ही आज इसको सीखते हैं, आज सीखते हैं फिर। U12 बार, चलो भैया U12 बार जरा बताओ क्या होगा। T1, T5, T7, अभी भी T3 के कुमार, T11। T11 एक शेर था, पता है कि नहीं? शेर नहीं, टाइगर था। T11 एक टाइगर था, बहुत फेमस, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, आज सर्च कर लेना उसके बारे में। T11 शायद, अगर मेरा नाम याद करने का तरीका सही है तो T11 ही था। क्या T3? नहीं वो नहीं, T11 रियल रियल टाइगर था, T11 बहुत फेमस था। T1, T5, T7, T11, T1, T5, T7 और T11। और ये ऑपरेशन तो कंपोजिशन का है, ये याद रखना, इसमें ऑपरेशन कंपोजिशन का है और वहां मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 12 है। T1 T1 पर ऑपरेट करेगा, T1 आइडेंटिटी मैप है, सेम टू सेम भेज रहा है, तो T1 देगा, T5 देगा, फिर T7 देगा और T11 देगा। भैया एक वेरीफाई करा लो, बस काम हो जाएगा। T5 को जरा T1 पर ऑपरेट कराओ तो T5 है, क्योंकि T1 आइडेंटिटी है। T5 देखो क्या होगा, T5 को T5 से क्या देगा, आइडेंटिटी। हाँ, क्योंकि T5 जिनको परम्यूट करेगा T5 वापस उनको ले आएगा। तो सोचो 1 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 1, तो T1 ही मिलने वाला है। वैसे भी देख लेते हैं, क्या देखें, दूसरे पे चेक कर लेंगे ना। हाँ, उस पर सेम आने। T5 का T7 में देखो, T5 T7 बोलो, 1 की 7, 7 की 11, मतलब 1 की 11 ये रहा, हाँ या ना। अगला 5 की 11, 11 की 7, 5 की 7, अगला 7 की 1, 1 की 5, तो 7 की 5, 11 की 5, 5 की 1, 11 की 1, यानी T5 T7 से ऑपरेट करके क्या देगा, T11। ये हो गया T11, और T5 T11 से ऑपरेट करा दो। T5 T11, 1 की 11 और 11 की 7, तो 1 की 7, ये वेरीफाई हुआ। 5 की 7, 7 की 11, 5 की 11, 7 की 5, 5 की 1, 7 की 1, 11 की इमेज 1, 1 की इमेज 5, तो 11 की इमेज 5, यानी T5 T11 ऑपरेट करके T7 देगा। T7 अब पता है, अब आप कुछ ना भरो, कंफर्म है, तुम जरा सेकंड रो मिला लो, 5 1 11 7, T5 T1 T11 T7, तो आपको पता है ये कौन है, 7 11 1 5, आएगा भी वही, वेरीफाई कराने के लिए कह रहे हैं, मतलब होगा ही होगा आइसोमॉर्फिक,
तो ये आएगा कितना T7, फिर कौन आएगा T11, फिर T1 और T5, और लास्ट बोल दो T11, T7, T5 और T1। फिर टेबल को देखने पर पता चल रहा है कि ये दोनों सेम टू सेम है, बस खाली आप नाम अलग अलग ले रहे हो। यहाँ आप नंबर चिल्ला रहे हो, वहां आप परमुटेशन चिल्ला रहे हो, बस आइसोमॉर्फी के लिए। एक की टेबल पता है, दूसरे की टेबल उठा के भर दो। सहमत हो? नोट कर लो दोनों, काम खत्म। इस पे बोल दें, इस पे क्या बता रहे थे? T11, T11, T7, क्या नाम है? चिरौली। अच्छा, बाघिन है T11 ना? हाँ, एक सबसे फेमस रही है मछली, सबसे फेमस रही है, उसके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, भयंकर डॉक्यूमेंट्री बनी है। रणथंभौर का है वो मछली, रणथंभौर में है शायद, अब नहीं है, अब डेथ हो चुकी है ना। हाँ, और मछली की बेटी थी सीता। एक मिनट रुको, लैंग्वेज में लिख दो, लिखना फ्रॉम दीज टू टेबल, सेम लैंग्वेज बोलेंगे। फ्रॉम दीज टू टेबल it is clear that from these two table it is clear that they are the same, they are the same except the name of element, except the name of element। so आखिरी लाइन यही, U12 is isomorphic to U12 bar, लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई बातें? अब सुनो, किताब में R0, R180, H और V पर भी है, हम उसको नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? इधर इधर गौर करो, R0, R180, H और V डाइहेड्रल वाले, जो 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप नहीं बना था, इस पर भी सेम काम करने को कहें, ये सब नहीं कर रहे हैं, ठीक? सीख तो गए हो कैसे निकल रहा है। अब होगा क्या? होगा यही, R0 पर ऑपरेट करेगा, R0 R180 पर ऑपरेट करेगा, R0 H पर करेगा, R0 V पर करेगा। तो आपको बार बार वही रोटेट करा करके देखना है। एक्चुअली हम टेबल खाली इसकी बनाएंगे, मैपिंग हम फिर सीधी सीधे, क्योंकि आइसोमॉर्फिक तो होगा। क्लियर है? अब तो हम साबित कर चुके हैं कि हर एलिमेंट के लिए बना हुआ परमुटेशन आप लेकर के आओगे तो उसका बना हुआ ग्रुप और आपका दिया गया ग्रुप दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर हुआ? कितने बजे कहा है? हाँ हाँ, मेरे मोहल्ले में हाँ, अभी तो नहीं आ सकती है, कुछ दिन के बाद आएगी। कुछ दिन के बाद वहां से ब्रेक मत लगाना, सीधे वहां जाकर के निकलोगे तुम लोग। कुछ नहीं, ये फालतू वाला काम है, इसको सबको नहीं करने वाले हैं, इतने बड़े बड़े नहीं लगाने वाले। हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज, हम लोगों का निकलना दोभर हो गया है आजकल। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अरे अभी तो गनीमत है, दिन में काम बंद करके रात में करने लगे, नहीं बहुत कचर थी। अब रात में काम करते हैं, रात में करते हैं, रात भर लगाएंगे, सुबह तकरीबन 3 बजे तक लगाते हैं, 3 साढ़े 3 तक, उसके बाद जाते हैं, तो दिन भर आराम रहेगा, रात को फिर लगाएंगे। तो अभी कल रात में काम लगा था ना, तो ये जो सामने तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं सामने, इनके घर से ले करके और जहां तक लगा हुआ है उतने तक रात में लगाए हुए हैं, तो भी ठीक ही लगाए हुए हैं। अब आज रात में देखो कितना खींचते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फटाफट सारी प्रॉपर्टीज एक साइन एक सीरियल में लिखो, लिखना थ्योरम है, थ्योरम, ठीक? अभी आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी, पहली वाली पहले लैंग्वेज लिखना, सपोज, माना सपोज फाई फ्रॉम ग्रुप कैपिटल G टू G बार, suppose phi mapping from G to G bar is an isomorphism, is an isomorphism,
इज एन आइसोमॉर्फिज्म, दैट इज अर्थात G इज आइसोमॉर्फिक टू G बार। ये जो G बार है ये कोई नया ग्रुप है, ठीक है, ये लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जब तक कहे ना तब तक ना मानना, ठीक। तो ये लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि G किसी दिए गए ग्रुप G बार के कैसा है, आइसोमॉर्फिक है। अब हो सकता है ये लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन हो, तो मेरे को क्या ही दिक्कत है, समझ गए कि नहीं। आखिरकार आप कर क्या रहे हो, दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म कर रहे हो, तो आप दूसरा वाला ग्रुप चाहे परमुटेशंस का हो, चाहे किसी नंबर का हो, चाहे कुछ और ऑब्जेक्ट का हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है दोनों में समानता है, बस। क्लियर हुआ, लिखना पहली बात। देन फर्स्ट, the phi image of E is equal to E dash, where E belong to capital G and E dash belong to G bar are identities, मतलब समझे, आइसोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी की इमेज को कहीं ले करके जाएगा तो दूसरे ग्रुप में आइडेंटिटी पर ही लेकर के जाएगा। क्लियर हुआ, फाई इमेज ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। दूसरी बात, सेकंड, ठीक, फॉर एनी इंटीजर n and for every small a belong to group capital G, the phi image of a to the power n is nothing, it is phi image of a to the whole power n। मतलब चाहे एलिमेंट डोमेन में रहते हुए खुद से कितनी बार ऑपरेट करे, n टाइम, और तब आप इमेज निकालो, और चाहे पहले आप इमेज निकाल लो और उस इमेज को कोडोमेन में आपस में कितनी बार ऑपरेट करा दो, n टाइम्स, रिजल्ट बदलेगा नहीं, रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। नोट कर लो, ऐसे ही लिखना मत, बस खाली देख लो ऐसे, ठीक, ये सब बहुत बार हो चुका है। फाई ऑफ ए ए ए सो ऑन, आसानी के लिए वो इनटू ले लिया जाता है, बाकी जैसा ऑपरेशन होगा, जैसे अगर ये होता है स्टार, ये होता है स्टार, सारे ऑपरेशन, यानी मेन ग्रुप में ऑपरेशन कौन सा है, स्टार, और कोडोमेन वाले में कौन है, स्टार डैश है। तो पता है चूंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या बनता, फाई इमेज ऑफ ए स्टार डैश, फाई इमेज ऑफ ए स्टार डैश, सो ऑन स्टार डैश, फाई इमेज ऑफ ए कितनी बार, n टाइम्स। और इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, फाई ऑफ ए कितनी बार खुद से ऑपरेट कर रहा है, n टाइम्स। तो चाहे कहो फाई ऑफ ए की पावर n और चाहे कहो फाई ऑफ ए की होल पावर n, दोनों रिजल्ट यानी दोनों इमेज आपस में कैसे आएंगी, बराबर। क्लियर हुआ, लिखने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, थर्ड, फॉर ऑल a comma b belong to our group capital G, AB बराबर BA if and only if ग्रुप में मौजूद सारे एलिमेंट के लिए वो आपस में केवल तब कम्यूट करेंगे जब उनकी इमेजेस कोडोमेन में क्या कर रही होंगी, कम्यूट कर रही होंगी, ठीक। इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ बी इंटू फाई ऑफ ए। ये रहा, ग्रुप के मेंबर आपस में कम्यूट तभी करेंगे जब जो आपका कोडोमेन है, यानी डोमेन के मेंबर तब कम्यूट करेंगे जब कोडोमेन में इनकी इमेजेस आपस में क्या कर रही होंगी, कम्यूट कर रही होंगी। किसके लिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी के लिए। यही गारंटी है कि अगर आपका डोमेन अबेलियन होगा और दोनों डोमेन कोडोमेन के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो कोडोमेन भी क्या होगा, अबेलियन होगा। द आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबेलियन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। क्लियर हुआ, मेरे को ये सब प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है ना, कराना पड़ेगा, कर लोगे ना, ये सब बहुत आसान चीजें हैं, ठीक, कठिन वाले हम करा देंगे। चौथे पर आना, कैपिटल G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A।
कैपिटल जी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब जी बार इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय इमेज ऑफ ए। मतलब अगर मेन डोमेन साइक्लिक हुआ तो कोडोमेन भी क्या होगा, साइक्लिक। अब कोडोमेन साइक्लिक हुआ तो डोमेन कौन होगा, साइक्लिक। और जनरेटर की इमेज जनरेटर पर ही बनेगी। इफ ए इज द जनरेटर ऑफ जी, देन फाई इमेज ऑफ ए इज आल्सो द जनरेटर ऑफ जी बार। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी बातें एकदम तय कर रही हैं कि आपकी आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग जो होती है वो स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करती है, स्ट्रक्चर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इफ मेन ग्रुप इज अबेलियन देन कोडोमेन इज आल्सो अबेलियन। एक मेन ग्रुप का मतलब हम डोमेन से ले रहे हैं। इफ डोमेन अबेलियन, कोडोमेन अबेलियन। इफ कोडोमेन नॉन अबेलियन, then domain also non-abelian. If codomain is abelian, then domain is also abelian. If domain is cyclic, codomain is also cyclic. Generator कौन होगा? Find the generator of domain. Find the generator of domain and take its image या phi image. That is the domain. That is the generator of codomain. काम आपका बना बैठा है। क्लियर हुआ? ये चारों फटाफट नोट कर लो। पांचवी प्रॉपर्टी लिखना। पांचवी प्रॉपर्टी सुनो, अगर कैपिटल जी और जी बार के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, कैपिटल जी और जी बार के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे में किसी एलिमेंट का डोमेन में जो ऑर्डर होगा, कोडोमेन में उसकी इमेज का भी ऑर्डर सेम होगा। वापस समझना, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन इन डोमेन, देन ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ ए इज आल्सो एन इन ऑर्डर। पे कोई चेंज आने वाली नहीं है। या आप ये कहो एलिमेंट और उसकी आइसोमॉर्फिक इमेज के ऑर्डर आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये ज्यादा सटीक पड़ता है लिखना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स आइसोमॉर्फिक इमेज फाई ऑफ ए, सेम फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी। ठीक, यानी आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व ऑर्डर, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व ऑर्डर हर एक एलिमेंट के लिए। छठे पर आना, छठा, for a fixed integer k, for a fixed integer, for a fixed integer k and a fixed group, and a fixed group, and a fixed group element b belong to capital G, the equation x की power k is equal to b has the same number of solution, has the same number of solution, same number of solution in capital G as does the equation x की पावर k is equal to phi image of b in g bar। कैपिटल जी में एक इक्वेशन तैयार करो, x की k is equal to b, मतलब कौन सा एलिमेंट होगा जो खुद से k टाइम्स ऑपरेट करे तो रिजल्ट में क्या दे, b। इसके जितने सॉल्यूशन आएंगे किसमें, डोमेन में, एग्जैक्टली उतने ही सॉल्यूशन x की पावर k इज इक्वल टू फाई ऑफ b के आएंगे। यानी कोडोमेन में जब आप खोजने जाओगे ऐसे कितने एलिमेंट है जो खुद से k बार ऑपरेट करके फाई ऑफ b प्रोड्यूस करेंगे, तो उनकी संख्या इनमें बराबर बैठेगी। क्लियर हुआ? तो यहां ये याद रखना, सॉल्यूशन बराबर नहीं हो रहे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बराबर हो रहे हैं। जितने सॉल्यूशन ये इक्वेशन रखेगा उतने ही वो। आप पता है बड़े सवाल लगाते वक्त कभी कभी ऐसा होता है जब आपको ये दिखाना होता है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है ग्रुप के बीच में और आपको कह रहा है कि दिखाइए दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो मेरे पास कई तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल कर जाए, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल कर जाए। मेन ग्रुप अबेलियन हो, डोमेन अबेलियन हो, कोडोमेन अबेलियन ना हो, ऑब्वियस सी बात है। ये अबेलियन, वो क्या बोल गए हम, अबेलियन यही बोले ना, हाँ तब ठीक है। मेन ग्रुप आपका साइक्लिक हो, मेन ग्रुप मतलब डोमेन वाला, और कोडोमेन वाला कैसा हो जाए, नॉन साइक्लिक, या उल्टा हो जाए, कोडोमेन आपका साइक्लिक हो और डोमेन क्या हो जाए, नॉन साइक्लिक हो जाए, तो भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। आप कोई एक इक्वेशन क्रिएट करो
आपको ये इक्वेशन क्रिएट करो, जैसे आप ये वाला इक्वेशन क्रिएट करो अभी जल्दी में, जब जिस दिन तुमसे फाइव में जो आप 9 पूछ रहे थे, क्या था याद दिलाओ, क्या था? u, देखो मेरे को भूल गया, u9, u10 था और u12 था ना। u12 में हर एलिमेंट इटसेल्फ वन इनवर्स था, यही तो था आपका ना। हाँ, अब आप इसमें एक इक्वेशन बना लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बना लो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इसमें सॉल्यूशन खोजो और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के यहां पर सॉल्यूशन खोजो, यही आप दो काम कर लो। अभी करना नहीं, अभी नहीं करना है, ये आप दो काम करो। मान लो पहले वाले में इसका केवल एक सॉल्यूशन आया कि केवल एक एलिमेंट है जो इटसेल्फ वन इनवर्स है, वो कौन है? आइडेंटिटी है। और इसमें आपको मिल रहा है कि सारे एलिमेंट इटसेल्फ वन इनवर्स हैं, तो इसका मतलब है दोनों में एक इक्वेशंस के अलग अलग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ग्रुप कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो आपके पास कई रास्ते होते हैं दो ग्रुप को आइसोमॉर्फिज्म ना कहने के। अब कहने के एक ऐसे रास्ते होते हैं, केवल एक रास्ता होता है कहने का, कि आप एक मैपिंग एग्जिस्ट कराओ और आप बोल दो कि भैया ये जो मैपिंग आपकी निकल करके, हालांकि इसमें भी कहने के कई रास्ते हैं। कहने का एक रास्ता ये भी होता है भाई आपका एक ग्रुप अबेलियन है, दूसरा भी अबेलियन है, एक अबेलियन है दूसरा भी अबेलियन है, और ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कैसा है? सेम है, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहे हैं यार, साइक्लिक से आना है। मेन ग्रुप आपका साइक्लिक है, अगला जो दिया गया ग्रुप है वो भी साइक्लिक, और दोनों का ऑर्डर 10-10 है, तो दोनों ही किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? Z10 के। और दोनों Z10 के होंगे तो दोनों आपस में भी कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक होंगे। एक इनफाइनाइट ऑर्डर का आपके पास ग्रुप है, वो कैसा है? साइक्लिक है। अगला भी इनफाइनाइट ऑर्डर का कैसा है? साइक्लिक। तो दोनों किसके आइसोमॉर्फिक होंगे? Z के। और दोनों आपस में भी कैसे होंगे? आइसोमॉर्फिक। तो तरीके वहां भी कई हैं, तरीके यहां भी कई हैं इनकार करने के। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना काफी होगा ना, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद की चर्चा और हम लोगों को शुरुआत क्या करनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं करवाएंगे, ये फालतू वाला काम है प्रॉपर्टीज प्रूफ कराना, मतलब ऐसे नहीं कह सकते फालतू। 6 हुई हैं, बस इतने पे रोक दो, बाकी बातें कल करते हैं।